स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन हरियाणा एडीए एग्जाम जो अभी हमारा 2023 के अंदर होने वाला है, तो उसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन कंप्लीट देना चाहता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ये जजमेंट आया था अपना सुमन कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर 6/7 अपना 2023 को अपना जजमेंट आया था। जिस दिन आया था मैंने इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने एक वर्ड यूज करा था अपनी वीडियो के अंदर, पास्ट टेंस वाला वर्ड था, लेकिन मैंने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर उसको प्रोनाउंस किया था। ये वर्ड था हमारा रिकंसीडर्ड, ये एक वर्ड था रिकंसीडर्ड, ठीक है। इस वर्ड को मैंने अपना प्रेजेंट टेंस में यूज करा था, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब था पास्ट टेंस में। बस इतनी सी बात थी। मैंने अपने वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन करा था, मैंने बोला था कि यहां पर जो ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर जो भी मैंने ये केस का आपको जजमेंट दिखाया हुआ है, यहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ये डिस्प्यूट राइज हुआ है कि हरियाणा एडीए का एग्जाम केवल और केवल इंग्लिश में लिया जाएगा। इस डिस्प्यूट को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आया गया है। अब यहां पर मुद्दा यह हुआ था कि नहीं यार, इसको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में करा जाना चाहिए, ये एक सही रहेगा। तो इस केस में जो ये अटॉर्नी जनरल थे, एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, जो कमीशन है ना, इसने एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश में करवाने के लिए अपना सोच विचार कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था वीडियो के अंदर, करेंगे, सोच विचार करेंगे, बस इतना फर्क था। बट इसके लिए मेरा मतलब उस टाइम पे वीडियो का ये था कि भाई यहां पर जो कमीशन ने अपना सोच विचार जो कर लिया है, उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल रिलीज नहीं करी है, केवल ये एक जजमेंट है कि यहां पे करेंगे या कर लिया है। मेरा जो वीडियो के अंदर जो आप लैंग्वेज भी यूज करी हुई है, जो आप देखोगे, तो उसके अंदर मैंने क्लियर यही बोला हुआ था कि यहां पर जो हिंदी एंड इंग्लिश में जो एग्जाम हरियाणा एडीए का जो करा जाना चाहिए या जाएगा ही जाएगा, उस पर अभी कमीशन के द्वारा बस जजमेंट तो आया, लेकिन एक्चुअली यहां पे कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करी गई है। तो इस वजह से मेरा जो पर्टिकुलर इंटेंशन और जो मेन पॉइंट था, आप लोगों को जजमेंट प्रोवाइड कराकर जो वहां पर जजमेंट में बातें हुई हैं, वो प्रोवाइड इसलिए मैंने कराई थी कि यहां पे कमीशन ने बोल दिया कि हाँ भाई हम करेंगे। अब एक्चुअली भाई करेंगे का मतलब क्या होता है? केवल जजमेंट के अंदर ये वर्ड का मतलब होता है करेंगे? नो, जब तक कमीशन के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ना हो। तो इसीलिए जब तक हम कैसे इस बात पे भरोसा कर लेंगे करेंगे या कर चुके हैं या विचार करेंगे या विचार कर चुके हैं? सीधी सी बात यही होगी ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को मेल्स भी करने लग रहे थे कि वीडियो डाउन करो, आपने गलत समझाया है, गलत एक्सप्लेन करा है। अरे भैया, कहां से गलत एक्सप्लेन करा है? आप खुद जजमेंट की कॉपी पढ़ो। बस मैंने यही बोला था कि सोच विचार करेंगे, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब था कर चुके हैं, ठीक है। बट मेरा मेन पॉइंट क्या था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो लेकर आओ भाई, उसी से तो क्लियर होगा। तो ये 6/7 अपना 6 जुलाई 2023 का अपना जजमेंट था। फिर इस जजमेंट के बाद अपना ऑफिशियल नोट, ये देखो लिखा है ना 6/7 2023 का। फिर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब रिलीज करी गई है, मैं आपको इसकी डेट भी दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है अपनी 14/7 2023 को। दिख रहा है आपको? ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसकी रिक्वायरमेंट थी। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अब क्लियर प्रूव हो जाता है, यहां पर अब कमीशन ने अपना सोच विचार जो करेंगे या कर चुके हैं, कि जो बात थी ना, वो क्लियर दूध का दूध पानी का पानी हो गई है। यहां पर कमीशन ने, अब देखिए मैं आपको इनका दिखाता हूं इन्होंने क्या करा है। कि ये अपना पैटर्न तो सेम है जो मैंने आपको बहुत बार वीडियो में भी दिखाया था। तो इन्होंने क्या करा कि अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के
हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इन्होंने क्या करा, ये रहा अपना सिलेबस, ये अपना सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सीए में, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, सारे मार्क्स, सारे क्वेश्चन के ईच मार्क्स कैरी होंगे। फिफ्थ ऑप्शन आपका जब इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, जब आपको क्वेश्चन छोड़ना है, आता नहीं है, ठीक है, उसके मार्क्स फिर नहीं कटेंगे। 1/4 मार्क्स के आपका डिडक्ट होंगे, ठीक है, 0.25, 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर गलत होगा, ठीक है। अब यहां पे ये लाइन जोड़ दी इन्होंने, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। पहली लाइन नहीं थी, याद रखिएगा, पुरानी नोटिफिकेशन में ये चीज मैंने आपको दिखा रखी है। दूसरी बात, बाकी सब कुछ सेम है। फिर अपना सब्जेक्टिव जो रिटन टेस्ट होगा इनका 3 घंटे का टेस्ट होगा, सिविल लॉ होगा, क्रिमिनल लॉ होगा। और यहां पे आप पहले वाली नोटिफिकेशन में देखना लिखा हुआ था द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश ओनली, बट यहां पे अब जोड़ के क्या कर दिया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप अपना ये रिटन टेस्ट अपना दे सकते हो। तो यही चीज की वजह से जो मैंने आपको जजमेंट दिखाया था ना, वो वहां पे बात लिखी हुई थी। अब इतने टाइम के बाद 14 तारीख को यहां पे नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है। समझ में आई? मैंने कुछ गलत नहीं बताया था अपने जजमेंट के अंदर। जो ये पर्टिकुलर जजमेंट, जो लोग कह रहे थे कि भाई आप लैंग्वेज पढ़ो, जजमेंट की लैंग्वेज पढ़ो, अरे भाई मैंने पढ़ ली थी, बस मैं अपनी गलती मान रहा हूं। मैंने रिकंसीडर्ड को रिकंसीडर बोल दिया था, प्रेजेंट टेंस में बोल दिया था, लेकिन था ये पास्ट टेंस में, इतनी सी बात थी। बट मेरा मतलब आप थोड़ा सा समझिएगा कि केवल जजमेंट से कुछ नहीं होता, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कमीशन को जारी करनी चाहिए थी। 6-7 का जजमेंट था, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, इतने टाइम के बाद आई है नोटिफिकेशन, ठीक है। और मेरा पॉइंट ये भी था कि भाई मान लेते हैं कि जब फॉर्म भरे जा रहे थे उस टाइम पे इंग्लिश लिखा हुआ था, अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं तो ये नोटिफिकेशन देख के फॉर्म भरूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती ही नहीं है। अगर ये पहले ही कर देते तो मैं जब उस टाइम पे फॉर्म भर देता तो मेरे साथ नाइंसाफी तो नहीं होती ना। मैंने ये पॉइंट भी रेज करा था, बट इसके रिगार्डिंग कमीशन ने कोई अपना बात नहीं करी है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको मेरा पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ गया है, जो मैंने वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करा है, और जो भी पॉइंट आपको समझ में आए हैं। और वीडियो लाइक कर देना अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है। डेली बेसिस पे मैं आपको जजमेंट्स वगैरह जो प्रोवाइड कराता हूं, वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।